DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का त्रैमासिक परीक्षा जो हुई है अभी तिमाही, और जिनकी नहीं हुई है वो भी पेपर देख सकते हैं, और जिनकी हो चुकी है ये त्रैमासिक परीक्षा वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ है, जितने वैकल्पिक क्वेश्चन थे उनके क्या क्या आंसर रहे हैं, और जो बड़े क्वेश्चन थे उनके क्या क्या आंसर रहे हैं। और जिनका पेपर नहीं हुआ है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएं, और या फिर इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके उठा लिए जाएं। तो इसलिए इस पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें जो विकल्प दिए गए हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला ये सबसे पहली बात तो ये है कि आपको 3 घंटे का ये पेपर है, और विज्ञान का पेपर 50 नंबर का आपको पूर्णांक दिया गया है ना। क्वेश्चन है इसमें पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है परजीवी पौधे का उदाहरण है। परजीवी पौधे का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? आम, जामुन, केला की अमरबेल। तो अमरबेल इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। परजीवी का उदाहरण अमरबेल हो जाएगा। इसके बाद जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांश या बृहदांत। तो क्या है इसका? जल का अवशोषण जिस अंग में होता है उसको बृहदांत कहते हैं, है ना, जिसको बड़ी आंत बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऊन प्राप्त नहीं होता है? ऊन किसमें नहीं प्राप्त होता है? तो याक से भी ऊन प्राप्त होता है, ऊँट से ऊन प्राप्त हो सकता है, बकरी से ऊन प्राप्त हो सकता है, लेकिन कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं हो सकता। चौथा नंबर है, हरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। हरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो कब पहने जाते हैं? एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो गर्मियों में पहनना चाहिए कि सर्दियों में पहनना चाहिए, कि दिन में पहनना चाहिए कि रात में? तो इसका जो राइट आंसर है सर्दियों के समय में जो है हरे कपड़े पहनने चाहिए। गहरे रंग के, सॉरी गहरे, हरे नहीं गहरे रंग के कपड़े हमें सर्दियों के दिनों में पहनने चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो स्वाद में कड़वे क्या होते हैं? जी आपको अच्छे तरीके से पता होगा। जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो खट्टे होते हैं उनको अम्ल कहते हैं, और जो कड़वे होते हैं उनको क्षार कहते हैं। प्रक्रम, है ना, या फिर लाइकेन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्षार हो जाएगा। छठवां है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे परिवर्तन कौन से कहलाते हैं? जिनमें नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, है ना। ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो शीतल एवं आर्द्र, वहाँ की जलवायु शीतल और आर्द्र जलवायु है वहाँ की। ठीक। आठवां क्वेश्चन है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है। तो जलवायु कहलाता है कि वातावरण कहलाता है कि अंतरिक्ष कहलाता है कि सूर्य कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए नंबर, जलवायु कहलाता है। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत एक जलवायु का रूप धारण कर लेता है। नौवां है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो जो मानव शरीर होता है उसका सामान्य ताप कितना होता है? जी आपको पता होना चाहिए, है ना, पहले से ही। कितना होता है? 57 डिग्री सेंटीग्रेड के 47 होता है कि 37 या फिर 27 डिग्री? तो इसका जो सही जवाब है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 10वां है, रेशम फाइबर, है ना, जो रेशम फाइबर है बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं रेशम फाइबर? वो आपको बताना है। प्रोटीन के बने होते हैं कि विटामिन के बने होते हैं, या वसा के, या कार्बोहाइड्रेट के? तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रोटीन, है ना। प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका 11वां जो क्वेश्चन है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये आपको लिखना था आपकी, है ना, याद करके। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है
12वां क्वेश्चन में जोड़ियाँ पूछी गई थी, तो जोड़ियों में कौन सी जोड़ी का क्या आंसर रहा है वो आप देख सकते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल आपका पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो भी पौधा होता है उसकी पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। उसी को हम हिंदी में हरितलवक कह सकते हैं। अमरबेल, अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है ना, परजीवी पौधे का एक उदाहरण कह सकते हैं। और जंतु जो है वो परपोषी, इसका ये वाला है, परपोषी का उदाहरण है जंतु। सत्तासत्य में क्या है देख सकते हैं। सत्तासत्य में मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो मंड का जो पाचन होता है, जो बसा होती है, वो कहाँ से उसका पाचन होता है, तो आमाशय से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है ना, लेकिन संपूर्ण पाचन उसका क्षुद्रांत में ही होता है। जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये इसका राइट आंसर है। जो जीभ है लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने, लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को भोजन में मिलाने में सहायता करती है। लाल ग्रंथि को थोड़ी मिलाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत है ये। यदि ऐसा, ये तो पहला तो सही है, ये गलत। अगर ऐसा लिखा होता कि जीभ लाल ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस को मिलाने में सहायता करती है, तो सही हो जाता। फिर 13वां क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये सही है। आहार नाल के कौन से भाग में निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं, कौन से भाग में निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। भोजन का चबाना, ये आपका मुंह में है ना, दांतों द्वारा होता है। और जीवाणु नष्ट करना, ये काम आपका आमाशय में होता है ना, यकृत से जो रस उसमें मिलाया जाता है, वहाँ पर जीवाणु को नष्ट हो जाते हैं, जीवाणु समस्त। मल का निर्माण, तो ये आपका जो सही जवाब होगा इसमें बड़ी आंत कह सकते हैं, है ना। मल का निर्माण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। इसके बाद ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लीजिए। आपको इसके 2-2 उदाहरण लिख देने थे। ऊष्मा चालक जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है, जैसे अशुद्ध जल हो गया, और कोई भी धातु का पदार्थ बना है। और ऊष्मा रोधी जिसमें ऊष्मा का प्रवाह ना हो, जैसे लकड़ी होगी, है ना, लकड़ी, प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। अम्ल में क्षार में अंतर आपको बताना था 16वें क्वेश्चन में। और 17वां क्वेश्चन में निम्न प्रक्रम में होने वाले परिवर्तनों के नाम, जैसे कोयले का जलना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला 18वां क्वेश्चन है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान से मौसम को निर्धारित करते हैं। ठीक। 19वां क्वेश्चन में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली वसा होती है ना, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ताप को डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें सेंटीग्रेड भरना था, सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है ना। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन तंत्र का चित्र पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित हैं, इस प्रकार इसको समझाना है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका पेपर हो जाता है क्लास 7th का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अदर सब्जेक्ट यदि आपने पेपर नहीं मिलाए हैं या नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको सभी क्लासों के समस्त सब्जेक्ट के पेपर्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।